पार्टी का आदेश मुझे आपके बीच में फिर ले आया है। इसलिए मैं इस गठबंधन का उम्मीदवार नहीं, मैं आपका भी उम्मीदवार हूँ। मोदी के नाम की कमाई को खाते रहोगे तो तुम क्या हो? तुमने क्या किया? तुमने तो उसके नाम का लेकर के उसका दुरुपयोग किया है। ये इतना पता नहीं था कि आज चारों तरफ एक ही आवाज हो रही है कि भाई करप्शन पाल को हटाना है, करप्शन पाल को हटाना है। मगर भाई कैसे हो रहा है? भीख मारे हैं ना 400 बार, लेकिन 10 लाख के वो इन्हें जनता, मैं 10 तो नहीं कहता, पर आज रिपोर्ट है फरीदाबाद में 9 के 9 हलकों में कांग्रेस जीत रही है। मैं रिपोर्ट कह रहा हूं, अपनी तरफ से नहीं कह रहा। राजनीतिक जीवन मुझे मेवला महाराज पुत्र क्षेत्र से मिला है। मैं आज भी आपका ऋणी हूँ। जहाँ भी जाता हूँ मुझे मेवला महाराज पुत्र का ही नुमाइंदा माना जाता है। तो भैया मैं आपके इस एहसान को कभी नहीं भूल सकूँगा। मैं आपके बीच में कांग्रेस और गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में आया हूँ। पलवल से लेकर फरीदाबाद तक एक बहुत बड़ा एरिया है। इसमें 23 लाख से ज़्यादा वोटें हैं। इस जिले में 5 हलके हैं, उस जिले में 3 हलके हैं। इन सब वोटों को किस प्रकार से इकट्ठा जो आदमी रख सकेगा, उसके लिए जनता से जगह जगह ओपिनियन ली गई। आप लोगों के इलाके में भी सर्वे करने वाली पार्टियां आई। सबकी एक रिपोर्ट रही कि वे महेंद्र प्रताप को ले आओ, कांग्रेस की सीट जीत जाएगी। तो भैया मैंने तो ड्यूटी विजय प्रताप को दे दी। मैं तो अपने आत्मिक आध्यात्मिक मंजिल की तरफ जाने चाहता था, लेकिन आपकी भावना और पार्टी का आदेश मुझे आपके बीच में फिर ले आया है। इसलिए मैं इस गठबंधन का उम्मीदवार नहीं, मैं आपका भी उम्मीदवार हूँ। वास्तविक रूप से जनता का उम्मीदवार हूँ। जनता का रिपोर्ट और जनता ना चाहती तो शायद मैं नहीं आता कि मुझे अब और काम करने दीजिए। मैं अब तक मैं जनता के लिए जिया हूँ। मैंने अपने जीवन में अपनी इस राजनीति को अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया। मैं, मेरे बेटे हैं, आज तक उंगली कोई दाग की नहीं लगा सकता। मैंने अपने जीवन को साधना से जिया है। मेरे पास 6-6, 7-7 डिपार्टमेंट रहे हैं। मैंने रिश्वत तो मेरे लिए बहुत दूर की चीज़ है। मैंने कभी भेंट भी नहीं ली है आज तक। मैं अपनी सोच का व्यक्ति हूँ भाई। इसलिए मैं ये पारी सिर्फ आपके कहने पर, आपकी आवाज़ पर, आपके लिए लड़ने के लिए आया हूँ। अब ये ड्यूटी धर्म आपका हो जाता है कि आप अपना निर्णय लेंगे और मैं समझता हूँ ठीक लेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रजातंत्र में उम्मीदवार और पार्टी के प्लान, कार्यक्रम, इनके आधार पर फैसला किया जाता है। वोटर इन चीज़ को देखता है। उम्मीदवार आपके सामने है। मुझे, मेरे लिए मैंने तो आपको बतला दिया। वर्तमान में जिसको 10 साल आपने दे दिए सांसद, उसको लिए मैं तो इतना ही सुनता हूँ चारों तरफ से। हमारे भाई कह रहे थे कि हर चीज़ में धन की हिस्सेदारी है, चाहे वह प्लॉट का है, चाहे ज़मीनों का है, चाहे हिस्सेदारियों का है। केसेस किसी पे बढ़वा दिए जाए, किसी छुड़वा दिए जाए। एक ऐसा नंगा नाच है इस तानाशाही का, अन्याय का, कि चारों तरफ एक ही आवाज़ सुनती है कि कृष्ण पाल जी हम तो पहली भी इलेक्शन लड़े, आप भी जानते हो। मैं 161 वोट से हारा भी था और मैं 64,000 से तकरीबन जिताया भी था। मैं जानता हूँ। मुझे इतना पता नहीं था कि आज चारों तरफ एक ही आवाज़ हो रही है कि भाई करप्शन पाल को हटाना है, करप्शन पाल को हटाना है। मगर भाई कैसे हो रहा है? ये एक जगह से आवाज़ नहीं तो चारों तरफ से है। तो कहीं ना कहीं इसमें सदाकत है।
आज मैं राष्ट्रीय स्तर की भी बात जरूर कर दूं। व्यक्ति विशेष की तुलना तो आप करते हैं, कर लेंगे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जिसका साथियों ने जिक्र भी किया, 10 वर्ष पहले देश के सामने इस प्रकार के वादे किए गए कि लोग उसमें भ्रमित हुए 10 वर्ष पूर्व। और वो वादे क्या थे? पहले तो था कांग्रेस ने बहुत काला धन जमा करके विदेशों में जमा कर रखा है, इस धन को पकड़ के खींच के लाएंगे हम, 15-15 लाख तो तुम्हें दे देंगे और बाकी खजाने को भर देंगे। ये वादे थे, याद करिए। पेट्रोल डीजल मनमोहन सिंह की सरकार में 60, 62 और 52, 58 था, और पैसा बुग्गी पे मोटरसाइकिल रखते थे। गैस के सिलेंडर 400 के करीब थे, लेकिन मार दी दुनिया कांग्रेस ने। हमें वोट दे दो, गैस तो देंगे 250 में और पेट्रोल डीजल देंगे 35 रुपए में। ये कहा था, याद है आपको? नहीं है। आज 5 साल तो हो गए, 10 साल आ गए, पेट्रोल डीजल तो 100 पे पहुंचा दिया और गैस जो है वो 1100 में पहुंचा दी। अब घटा दिए कुछ दिन के लिए, इसलिए घटा दिए कि ये इलेक्शन हो जाए। अडानी जी ने बहुत कमा लिया, फिर कमा लेगा जा करके। तो ये सारी चीजों का आकलन करना होगा कि ये गोबल्स के शीर्ष हैं, झूठ की खेती हो रहे हैं, झूठ की पका रहे हैं, झूठ की खिला रहे हैं। जुमले भी इन्होंने मान लिया। जब प्रेस ने पूछा हमारे भाइयों ने कि शाह जी उस काले धन का क्या किया आपने, शाह ने कहा भाई यार वो तो जुमले थे, इलेक्शन के हमने मार दिए। अब जो अदालत में झूठ को मान ले तो भाई सजा देनी चाहिए थी, अदालत को दे देते हैं तस्वीरवार को, और जनता से बड़ी अदालत देश में कोई नहीं। आपने माफ कर दिया था, फिर वोट दे दी दोबारा में, क्यों? दूसरा जुमला चल गया, तीसरा जुमला फिर चला दिया मंदिर का, लेकिन इसे जनता समझ गई। क्या कहते हैं कि हमने राम को जो है छत दे दी 500 साल में। कितने बड़े बहकावे हैं। जो राम ईश्वर है सबका, हमें सब छत दे रहा है, हम रोज उससे मांगे धन सुख संपत्ति, उसे हम दे रहे हैं। कितने बड़े ढोंग हैं, ये ईश्वर से भी बड़े हैं। तो भाई अब इस जुमलों को समझो, ये बहुत हो गया। कांग्रेस ने बहुत कुछ काम किया है। ये जो दूसरी पार्टी के लोग, विशेष तौर से कृष्ण पाल जी आए होंगे, कहते भी होंगे आपसे कि हमें वोट दे दो, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। इनसे पूछो क्या कर दिया? मोदी के नाम पे वोट दे दो, डेवलपमेंट के नाम पर वोट मांगिए। मोदी के नाम की कमाई को खाते रहोगे तो तुम क्या हो? तुमने क्या किया? तुमने तो उसके नाम का लेकर के उसका दुरुपयोग किया है, खाया है उसको, प्रदेश को। आप उनकी बात जवाब दीजिए। आप बेरोजगारी की कहिए, कितने लोगों को नौकरी दे रहे हो। आप करप्शन की बात करिए। करप्शन में ये हद है कि फाइलें तैयार होकर के पैसे पेमेंट हो गई जाती है और फील्ड में काम नहीं, जमीन पर केस दर्ज होते हैं तो फाइलें जड़ गई। तो हजारों करोड़ का घोटाला है आज कॉरपोरेशन में। इसकी जांच भी होगी जब पता लगेगा। काम कुछ भी नहीं, चारों तरफ कर आपके कहते तो स्मार्ट सिटी है, पर मुझे तो चारों तरफ कबाड़ सिटी नजर आ रहा है। अभी ललित जी कह रहे थे 10 साल में अब ये शुरुआत हुई है वोटों के लिए, बाकी तो कबाड़ हुआ पड़ा है। पंचायतें यहाँ की इच्छा के विरुद्ध ले ली गई इनके लिए। कॉरपोरेशन जो ली है, क्यों ली थी? पैसे के लिए ली थी। 1100-1200 करोड़ रुपए मैंने सुना है, इतना पैसा पंचायतों में था जो सरकार ने ले लिया। हजारों करोड़ की जमीन भी ले ली। ये तो पैसे की तरफ निशान है। तो आज स्थिति क्या है, आप उसका आकलन कर लीजिए। हरियाणा पहले नंबर का प्रदेश था हमारे समय में, जब भूपेंद्र हुड्डा जी की हमारी सरकार थी। ये इनसे पूछो मेट्रो किसके हाथ की है भाई? अरे कांग्रेस की है। ये जो सड़कें बनी है ना ऊपर, ये भी हमने शुरू कर दी थी। ये फ्लाईओवर सारे कर दिए थे। सरकार बदल गई तो अगली को तो बढ़ाने होंगे, जिनको टेंडर दे दिए, जो योजनाएं छोड़ी तो नहीं जाएंगी। ये भी कांग्रेस की हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज कितने खोले तुम्हारे इलाके में फैले पड़े हैं, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, IMT खोली इंडस्ट्री, जो आज बेस है अर्थव्यवस्था का हमारा।
इन्हें भी पूछ रहे तो इंडस्ट्री मिनिस्टर भले आदमी, तेने कोई हैवी इंडस्ट्री लाया है यहाँ? IMT में हैवी इंडस्ट्री खुलवा देता। हैवी इंडस्ट्री वो होती है जिसे मदर यूनिट कहते हैं, जिसके सहारे सैकड़ों यूनिट और चलती है और लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। अगर कोई विजन होता तो लाखों बच्चों का फायदा होता। एक भी इंडस्ट्री नहीं ला सकी। ये तो खेल कर रहे हैं भैया, ड्रामा कर रहे हैं, अपने पेट पाल रहे हैं, अपनी जायदादें, अपनी सल्तनत बढ़ा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरी, आज सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र को है, संविधान को है, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। जो बोलता है इनके खिलाफ, जो काम तो है नहीं, जो सच्ची कहे उसके पीछे ED लग जाए, CBI लग जाती है। डराए या तो इनके साथ आ जाओ, अरे पर जेल चला जाओ। केजरीवाल का क्या कसूर है? केजरीवाल ने दिल्ली में काम किया, देखो प्रशंसा करनी चाहिए, दूसरी पार्टी है। लेकिन मैं तो दुश्मन का भी, अगर विरोधी अच्छे काम करता है मैं उसकी भी प्रशंसा करूंगा। उसने कांग्रेस का ही वोट बैंक लिया है, लेकिन सच्चाई तो है, जो आदमी, जो पार्टी शराब की, ये कहते हैं कि उन्होंने 100 करोड़ रुपए खाया केजरीवाल ने शराब के उससे, और उससे 60-70 करोड़ रुपए लिए बैठी है कर, जो है बॉन्डों के रूप में बीजेपी, उससे रिपोर्ट दर्ज कराती है। वो उसके खिलाफ ना एक कोई एंट्री मिली, ना रिकवरी हुई आज तक। उसके खिलाफ तो रिपोर्ट दर्ज, और उसके कहने से जिससे चंदा ले बैठी है बीजेपी बॉन्ड के रूप में। ये कैसा न्याय है? उन्होंने तो ठोकरा है। तो ये हर चीज का जनता देख रही है। इतना आक्रोश है शहर में भी कि आज आप ध्यान कर लेना। आज ये है, ये जो डींग मारे हैं ना 400 पार, जो कि 10 लाख के हो इन्हें जनता, मैं 10 तो नहीं कहता, पर आज रिपोर्ट है फरीदाबाद में 9 के 9 हलकों में कांग्रेस जीत रही है। मैं रिपोर्ट कह रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं कह रहा। जनता के अंदर अंडर करंट है, लिए बैठी है सबको अंदर। शहर में मैं डर रहा था कि शहर में एक बीजेपी का एक असर स्वाभाविक है, शहर के जो क्षेत्र है। शहर की भी रिपोर्ट आज ये हो रही है कि यहाँ भी कांग्रेस को दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि इन घमंडियों का झूठ का पर्दाफाश करना है। लाला वोट तो इतना बैठा है, पंजाबी है लाला, कि बस आ जाने दो। उनकी बात मैं कहना नहीं चाहता ऐसी बातों को, लेकिन हमें अपनी शक्ति को ठीक पहचानना होगा भैया। मैं तो आपको एक ही बात कह सकता हूँ, ये तानाशाह लोग हैं, ये जो है गुंडागर्दी पर, तानाशाही पर आमादा, डरने की जरूरत नहीं है। इन्होंने पंचायतों को भी कमजोर किया है। पंचायत तो प्रजातंत्र की रीढ़ है। हमारे ज़माने से लेकर पंचायतों को अधिकार थे, अधिकारी छीन लिए। क्यों छीन लिए? इसलिए छीन लिए कि अधिकार ऊपर रहे, हम ही खाएं। MLA यही खाते रहे, ये मिनिस्टर खाते रहे यही। तो ये सारे खेल हैं, आप चिंता ना करिए। भाई ये बैठा कह रहे थे राम सिंह जी, हमारी सरकार आ रही है हरियाणा में, अभी अल्पमत में है वैसे, MLA छोड़ के लेके कांग्रेस में ज्वाइन कर लिया उन लोगों ने। सरकार गिरी पड़ी है, लेकिन टेक्निकल मामला है, कुछ दिनों में इलेक्शन हो रही है, सरकार आ रही है, तुम्हारे अधिकार तुम्हें जरूर देंगे, आप चिंता ना करिए। ये सम्मान का बात है, सरपंच गांव का सम्मान है। सरपंच को गांववासी चुनते हैं, तो उनका सम्मान हम छीने, MLA अपना अधिकार रखें, हम उनके माध्यम से करें, यही तो प्रजातंत्र है। तो हम उनको वो करेंगे। और अंत में एक बात और, हमारे मैनिफेस्टो के विषय में भी मैं कह दूं, कांग्रेस का एक मैनिफेस्टो हमने अपना तैयार किया, राहुल गांधी जी ने, भूपेंद्र हुड्डा अध्यक्ष सब ने, कि हम क्या देंगे। पहले नंबर पर तो ये कि हम भय मुक्त शासन देंगे, प्रजा का शासन देंगे। हम ED और CBI को, जो हमारी एजेंसी सेवा के लिए हैं, सही न्याय के लिए हैं, ये वही काम करेंगी, किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। प्रजातंत्र जब ही कायम होगा। कि मुझे एक गांव का बुढ़ा कह रहा था, अकेले के बुढ़े बाबा, जो कह रहे भैया बात सुन हमारी, देखिए तू शहर ने देख लीजिए, मगर बाबा शहर भी ठीक रहेंगे, लेकिन ना इन पे एक गोहेरा है। मगर गोहेरा क्या हो, गोहेरा
लेकिन गोहेरा दिखावें, कह दे या तो आजा खवाऊंगा तो या हमारी गेल आ जा, हम ना डर रहे हैं, शहर में संभाल लीजिए, तो ये गोहेरा खत्म हो जाएंगे, गोहेरा नहीं रहेंगे। तो भैया इसलिए हमारे मैनिफेस्टो की बात कह रहा हूँ कि हमारी सरकार आई, हम उस पर पहले अमल करेंगे कि पहला तो ये कि 300 यूनिट बिजली जो महीने में खर्च करेगा 300 तक, उसका कोई भी बिल नहीं लिया जाए, उसे बिल मुक्त करेंगे। हमारी माताएं बहनें बड़ी तादाद में बैठी हैं, इन्हें गैस रसोई का बहुत ख्याल होगा कि खर्चा तो यही चलावे हैं ना। गैस की कीमतें जो आज 1100 तक पहुंच गई, चेक खजाने पे जोर पड़े हमारे पे, 500 रुपए से फालतू रेट फालतू नहीं होगा। दूसरे कई हैं जी, पेंशन जो कट गई हैं उनको हम दोबारा ठीक करेंगे। महिलाओं के लिए भी 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए हर साल उनके खाते में, जो एक खास आमदनी तक हैं, हर साल उसके खाते में 1 लाख रुपए होंगे। हाँ, ये तो पेंशन है 6000 रुपये महीने, ओल्ड एज पेंशन को हम देंगे बुजुर्ग लोगों के नाम से, परिवार से। दूसरा, जो राशन कार्ड या बीपीएल के या बुढ़ापे की उसमें जो काट दिए गए थे, हम उनको रिव्यू करके फिर बढ़ाएंगे, उनको काटने नहीं देंगे। प्लाट तो खैर वीकर सेक्शन के लिए है, उनको बनाने के लिए 3-3 लाख में बना के भी देंगे। कांग्रेस नहीं, विशेष तौर से एससी वर्ग के लिए कभी 100-100 गज के प्लॉट दिए थे, आज तक कभी उनको मदद नहीं दी। हम उनमें भी और वीकर सेक्शन को 100-100 गज के प्लॉटों का भी करेंगे और बढ़ाने में मदद देंगे पैसों की कैश। तो ये हमारे मैनिफेस्टो है जो समाज के सभी वर्ग को प्रभावित करेंगे। तो मैं तो आपसे फिर एक बात की प्रार्थना करता हूँ, मुझे लगता है आप अपने फर्ज से के प्रति जागरूक हैं। मुझे अपना गला भी खराब हो गया, पूरा करने जा रहे हैं, उसे आप पूरा करने जा रहे हैं। मैं तो आपको एक भरोसा दे सकता हूँ कि ये पारी मैं आपके लिए खेल रहा हूँ, आपको तसल्ली कराऊंगा कि मैं सिर्फ आपके ही काम करूँगा, मैं अपना धन नहीं जोड़ूंगा, मैंने आज तक नहीं किया, और आपके दामन पर उंगली भी नहीं उठने दूंगा। कोई ये कहेगा कोई तुम्हारा जैसे एमएलए था ऐसा ही एमपी है, ये इसके चरित्र पर फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने दायित्व को पूरा करिए, मैं अपने धर्म को पूरा करूंगा, और मुझे उम्मीद है आप एक एक वोट हाथ के पंजे पर लगाकर कांग्रेस को और अपने भविष्य को मजबूत करेंगे। लेकिन एक वादा लूँगा आपसे, क्या वादा करो, दिल से करोगे? वादा ये ले रहा हूँ कि यहाँ इलाके की सारी क्रीम आई है, अब आप लोग जो भाई आपसी किसी कारण से नहीं भी हैं या इधर उधर हैं, उनको मनाएंगे, उनको समझाएंगे और उस मुख्य धारा में अपने साथ जोड़ेंगे। और एक एक आदमी, हाथ उठा दिया तुमने, हाथ उठाना संकल्प है, संकल्प के बीच में भगवान है, मैं भी भगवान कहने पे आया हूँ, मेरा भगवान जनता है, उनकी आवाज़ सुन के। एक एक आदमी कम से कम 50 और नहीं 100 वोट का इंतजाम और करो, तुम तो हो। इसके साथ मैं फिर आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ इलाके के साथी जिन्होंने आयोजन किया है, जिसमें पंच भी, सरपंच भी, एक्स भी, साथी भी, सभी हैं, मंच पर बैठे भी, सामने भी जो बैठे वो भी उतने सम्मानित है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।